तो ये चीज करो, स्टार्ट करो एटलीस्ट, आपको खुद पता चलेगा मेरे भाई। डोंट स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। सिंपल सी बात मैंने बोल दी। बाद में कमेंट करो कि सर हमने बताया था, आपने फर्क नहीं पड़ा। फर्क उसे पड़ेगा जो विद प्रिकॉशंस अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा डाइट प्लान। जो डाइट प्लान में आपको पता है क्या बताता हूँ, वो डाइट लेंगे, उन चीजों को खाना पीना बंद करेंगे। 60 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट होना नॉर्मल सी बात है, मुझे भी हो सकता है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। कोई डरने वाली बात थोड़ी हो जाएगा तो इलाज घर पर करेंगे, क्या डरने की बात है यार। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं क्या है, ये भुट्टा है। इसी का प्रयोग करके आप लोग प्रोस्टेट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों माफी चाहता हूं, आप लोगों को मैंने आज तक ये चीज नहीं बताई क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि आप लोग वाकई में होम रेमेडीज के ऊपर भरोसा करते हैं नहीं करते हैं। अब मुझे आपके कमेंट्स देख के भरोसा हो रहा है कि आप लोग वाकई में होम रेमेडीज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए अब मैं आपको जितना बेहतर जानकारी दे सकता हूँ आपको देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स बताऊंगा, आप लोग घर पर विदाउट टेकिंग एनी टाइप मेडिसिन इन घरेलू उपायों का प्रयोग करके काफी हद तक प्रोस्टेट से राहत पा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, प्रोस्टेट जो है ना, प्रोस्टेट, ये आप ये समझिए कि कोई भी पुरुष है वो बोले ना कि मुझे प्रोस्टेट नहीं हो सकता ना, वो बंदा झूठ बोल रहा है। वो बंदा सर झूठ बोल रहा है। भैया प्रोस्टेट का साइज हर दिन बढ़ता रहता है। जैसे 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 मैं हूं, मेरी उम्र है 37 साल, अब 38 होगी, 39 होगी, तो दिन पर दिन मेरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है। हर समय नहीं, हर दिन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता जाता है। हर कोई नहीं रोक सकता। ये उस परमपिता परमेश्वर ने ऐसी प्रोसेस तैयार की है, जो रोक सकता है रोक के दिखा दे। कोई नहीं रोक सकता भाई इस चीज को। प्रोस्टेट का साइज डे बाय डे इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर समझने वाली एक और बात है कि हर किसी को प्रोस्टेट तो होता नहीं है, ये भी सच है। ऑन एन एवरेज 50 साल की उम्र तक आते आते 50% पुरुषों को प्रोस्टेट बीपीएच हो जाता है। क्या बोला मैंने? 50 साल की उम्र तक आते आते 50% पुरुषों को, और 90 साल की उम्र तक आते आते 90% पुरुषों को प्रोस्टेट बीपीएच होता है। आई होप दैट आपको शायद समझ आ रहा होगा कि प्रोस्टेट की बीमारी कोई हल्के में लेने की बात नहीं है। बाद में खून के आंसू रोना पड़ता है भाई लोगों, बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। देखिए प्रोस्टेट बीमारी, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन कोई आपको बता ही नहीं सकता कि हाँ इस वजह से आपको प्रोस्टेट होता है। कोई स्पेसिफिक कॉज या कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हाँ, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ऐसा माना जाता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जिसमें आपके जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो होता है माताओं बहनों के अंदर, लेकिन पुरुषों में भी इन मिनिमम अमाउंट ये हार्मोन पाया जाता है। जब इन दोनों हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का डिसबैलेंस होगा तो आपको बीपीएच होता है, ये माना जाता है। स्टडीज में ऐसा पाया गया है। हाँ, लेकिन फिर भी कर दो, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसके लिए कि बीपीएच इस वजह से होता है। यहाँ बीपीएच आपको इन्फेक्शन होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया, फंगस होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। और आपकी जो बैड लाइफस्टाइल है इस वजह से आपको प्रोस्टेट होता है। चलो ज्यादा समय ना गवाते आपको ये बताओ कि ये चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। इसके बाद एक और बताऊंगा आपको। ये जो दिख रहा है ना चीज, ये मक्का भुट्टा हमारे खेतों में लगा है, मैं आपको दिखा देता। अभी तो 3-4 दिन में मक्का की कटाई भी शुरू हो जाएगी हमारे हिमाचल में। तो अभी मैं खेत जाता हूँ सुबह सैर करने, मॉर्निंग वॉक खेतों में जाता हूँ। आप लोग शहरों में जाते हैं, धुआं खाते हैं मॉर्निंग वॉक सड़क किनारे, हम लोग खेतों में जाते हैं शुद्ध हवा खाते हैं, इसलिए स्वस्थ है भैया। और ये देखिए भुट्टा अपने लेना है, लेकिन मार्केट से मत लाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट सड़क किनारे बैठे रहते हैं ना, वहां के भुट्टा आप ऐसे सेक के उसको खाते हो, वो नहीं करना है। गाँव चले जाओ, वहां से यार मैं बोलता हूँ पैसे दे दो, गरीब तो होते हैं गाँव के, पैसे दे दो यार, बोलो भैया 3-4 भुट्टे दे दो। लेकिन भुट्टे कैसे, साथ में बाल हों, यही बाल तो काम किए हैं। ये बाल, इसको बोलते हैं कॉर्न सिल्क। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्न सिल्क। ये आपने लेने हैं, एक बड़े गिलास पानी में उबालने हैं। बात समझ रहे नहीं समझ? ये आपको सिर्फ, ये बाल बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कॉर्न सिल्क, ये आपको पानी में उबालने हैं। इसका काढ़ा बनाकर पीना है सुबह शाम। ये बहुत ही पुराने समय से हमारे गांव में ये सब तरीके यूज किए जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको इसका टेस्ट अच्छा मिलेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि शहर के लोग हैं आप लोग मानेंगे नहीं, बोले यार ये क्या है। भैया 37 साल उम्र है मेरी, कोई बोल दे कि आपको प्रोस्टेट हो सकता है, मान ही नहीं सकता। कोई बोल के दिखा दे
ये सब हम चीजें यूज करते हैं। ये समझे क्या बोला मैंने? देखो अब आपको मैं समझाने बैठ जाऊं, अब एक क्लिनिक जा रहा हूं, टाइम लग जाए, तभी आज से मैं घर पे ही वीडियो शूट करूंगा, मुझे टाइम बहुत लग जाएगा नहीं तो। पहली बात आप जो मैंने बताया, काढ़ा बनाकर पियो, बाद में कमेंट करना फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फिर मैं समझाऊंगा कि ये कैसे असर करता है, कैसे काम करता है। दूसरा, आज से अभी से तुरंत कद्दू के बीज खाना शुरू कर दो। दोस्तों कद्दू के बीज में होता है जिंक, और जिंक इतना जबरदस्त है ना, आप भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों, ये दोनों उपाय करके देखो। देखिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बहुत जरूरी ग्लैंड है पुरुष वायु का, दूसरा दिल, सेकंड हार्ट, इट इज आल्सो कट सेकंड हार्ट इन मेंस। ये काम क्या करता है पता है आप लोग को? मैं क्यों बोलता हूं प्रोस्टेट कितना जरूरी है? क्योंकि प्रोस्टेट जो है ये सेमिनल फ्लूइड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा ये मदद करता है, उसके प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है, सीमेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, पेशाब के फ्लो को अच्छे तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा घबराने में नहीं है। बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन, कीगल एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, वो करो। इसका ये काढ़ा बना के बाल, कॉर्न सिल्क, इसका काढ़ा बना कर पीना है बस। भैया फिर बोल रहा हूँ, गाँव के बंदे हैं हम सब करते हैं, शहरों के बंदे आप दवाई खाते खाते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब कर दो तो आपको पता चलेगा किस चीज़ से ज़्यादा असर होगा। दवाई बंद नहीं करने के दवाई बंद कर दो, ये चीज़ करो, स्टार्ट करो एटलीस्ट, आपको खुद पता चलेगा मेरे भाई। डोंट स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। सिंपल सी बात मैंने बोल दी। बाद में कमेंट करो कि सर हमने बताया था, आपने फर्क नहीं पड़ा। फर्क उसे पड़ेगा जो विद प्रिकॉशंस अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा डाइट प्लान। जो डाइट प्लान में आपको पता है क्या बताता हूँ मैं, वो डाइट लेंगे, उन चीज़ों को खाना पीना बंद करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा 100 में से 100%। सिंपल सी बात है। साथ में क्या बोला मैंने, आपको कीगल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और साथ में रोज एक कद्दू के बीज का 1 चम्मच जिंक जिसमें होता है। सिंपल सी बात, ये 3 काम कर लो। बाकी ये वाला बहुत जबरदस्त देसी नुस्खा है मेरे भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भी हिमाचली टोपी है, ये हमारी शान है। तो बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।